Hi guys, I'm again back with another great government opportunity for you all and ये अपॉर्चुनिटी निकाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई की तरफ से 12 वैकेंसीज निकली है एंड बहुत सारे डोमेन्स में निकली है एंड यहाँ पे आपको 1,50,000 तक की सैलरी मिल सकती है। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, काफ़ी सारे डोमेन्स के अंदर निकली हुई है ये वैकेंसीज एंड सारे फ्रेशर्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाली हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। मैं खुद अप्लाई करके भी बताऊँगी क्या आपको एलिजिबिलिटी प्रोसेस है एंड कैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ए टू जेड सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड बिल्कुल मिस मत करना इस वीडियो को। इसमें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कैसे तुम्हें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में काम करने का एक्सपोजर भी मिलेगा। तो काफी बढ़िया वीडियो होने वाली है एंड काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक कर देना। चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये है ऑफिशियल पेज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी निकली है वो भी 15 जून को ही निकली है, तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे सारे यंग प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वर्क एरियाज। जो तुम्हारी ऑफिस लोकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है मुंबई। तो ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे तुम्हें ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा एंड यहाँ पे तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेंगे ऑफ वर्किंग विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कितने सारे डोमेन्स के अंदर वैकेंसीज निकाली गई है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, पेमेंट इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड रिसर्च, पॉलिसी रिसर्च, एआई एंड काफ़ी सारे डोमेन्स में तुम्हारी टोटल 12 पोजीशंस निकाली गई है इतने सारे डोमेन्स के अंदर। एंड यहाँ पे जो लास्ट डेट टू अप्लाई रहने वाली है वो रहने वाली है तुम्हारी 6 जुलाई 2026। तो आगे मैं तुम्हें ब्रीफ डिटेल्स बताती हूँ। तो देखो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे यंग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसीज निकाली है। मैं अगर तुम थोड़ा नीचे जाके देखो तो उसकी जो लोकेशन है वो मुंबई रहने वाली है, तो तुम्हें वहीं जाके काम करना पड़ेगा। देखो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी में सिलेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे मैं तुम्हारी सारी पोजीशंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, तुम्हारी जॉब प्रोफाइल में क्या रहने वाला है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितना तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा, कितने तुम्हें पैसे मिलेंगे, हम सारी चीज़ें डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये सारी पोजीशंस के लिए तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसीज निकाली है एंड यहाँ पे तुम्हें मिलेगी साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, पॉलिसी एनालिटिक्स, क्लाइमेट चेंज रिस्क, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, पेमेंट इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड रिसर्च इन डोमेस्टिक एंड पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज निकाली है। टोटल तुम्हें 12 वैकेंसीज निकाली है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें थोड़ा पोस्ट वाइज बताने वाली हूँ। देखो जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि तुम्हारी जो एज है वो 21 ईयर्स से ज़्यादा की होनी चाहिए और तुम्हारी एज 30 ईयर्स से कम की होनी चाहिए। मतलब तुम्हारी एज 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है वो हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो तुम्हारी फर्स्ट पोस्ट निकली है वो निकली है यंग प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क। यहाँ पे तुम्हें देखो जो असेंशियल डिग्री है, मतलब जो तुम्हें मिनिमम डिग्री चाहिए वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर साइंस। ये सारी तुम देख सकते हो। देखो जो एसेंशियल डिग्री है वो मतलब इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन तुम्हें चाहिए। अब जो डिजायरेबल है वो भी तुम यहाँ चेक कर सकते हो। ये सारी डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो तुम्हें एक एज मिल जाएगा, मतलब तुम्हें थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल जाएगी इसमें अप्लाई करने के लिए। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस। अब जैसे अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम अप्लाई कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस भी है तो भी तुम यहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो ये सारी वर्क एक्सपीरियंस है और ये जॉब प्रोफाइल की नीड है। मतलब जो जॉब प्रोफाइल है तुम यहाँ डिटेल में देख सकते हो कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल के अंदर रहने वाला है। और जो तुम्हारी जॉब लोकेशन है वो रहने वाली मुंबई। अब सेकंड जो तुम्हारी पोस्ट निकाली है वो है यंग प्रोफेशनल पॉलिसी एनालिटिक्स के अंदर। यहाँ पे ये जो कोड दे रखा है ये पोस्ट कोड है। वीडियो के आगे बताऊंगी कि इसके क्या यूज है। जो एसेंशियल डिग्री है वो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी एंड मास्टर्स डिग्री। ऑल्सो जो तुम्हारी डिजायरेबल है, अगर तुम्हारे पास डिजायरेबल नहीं भी है, तुम्हारे पास सिर्फ असेंशियल है, तो भी तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है एक्सेल यूज करने का, पावर बीआई, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, तो अगर तुम ये भी मेंशन करोगे तो तुम्हारे चांस बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। बट अगर तुम फ्रेशर्स हो, तुम्हारे पास डिजायरेबल नहीं भी है, तो भी तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो पाइथन में अगर तुम्हें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, ये जो डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुमने पहले काम किया है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, तो तुम इसमें डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन पॉलिसी रिलेटेड एनालिटिकल वर्क, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग, लीगल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे तुम डिजायरेबल सब चेक कर सकते हो जो यंग प्रोफेशनल का इस पोस्ट के लिए है।
अब तुम इसमें देखो जॉब प्रोफाइल के बारे में, जॉब प्रोफाइल तुम इसको डिटेल्ड वे में डिस्कस कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। नेक्स्ट तुम्हारी जॉब पोस्टिंग निकली है वो है क्लाइमेट चेंज रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, जिसके एसेंशियल है वो एक मास्टर्स डिग्री या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लाइमेट चेंज स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, क्लाइमेट फाइनेंस, एनालिटिक्स, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब के अंदर जो तुम्हारी डिजायरेबल है, मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसी है भी तो तुम डेफिनेटली इसको मेंशन कर सकते हो। देखो टेक्निकल स्किल्स इन दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तुम ये सारी चीज़ें तुम यहाँ चेक कर सकते हो। उसके बाद में जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस, तो काफ़ी सारे ये सारे वर्क एक्सपीरियंस आ गया ये वाला। अगर तुम्हारे पास इसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस है तो बढ़िया है, अगर तुम्हारे पास नहीं भी है और अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम बेसिक जो तुम्हारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो देख के भी तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई कैसे करना है वो आगे मैं पूरा अच्छे से बताने वाली हूँ यार, पूरा डिटेल में। ये सारी इसकी वर्क एक्सपीरियंस है और ये है पूरी जॉब प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के अंदर तुम्हें बेसिकली क्लाइमेट के अंदर काम करना होगा, क्लाइमेट रिस्क एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग, ये सारी चीजें। नेक्स्ट तुम्हारी निकालिए क्रेडिट रिस्क एनालिसिस एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, जिसकी असेंशियल डिग्री है वो तुम यहाँ चेक कर सकते हो, मास्टर्स या फिर इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, एंड जो तुम्हारी डिजायरेबल है वो है पीएचडी है। देखो अगर तुम्हें इसके अंदर पीएचडी तुम्हें कर रखी तो बेस्ट है यार, क्योंकि तुम्हें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के अंदर काम करना होगा। यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वही है पाइथन वगैरह का, तुम यहाँ चेक कर सकते हो। और जॉब प्रोफाइल भी तुम अच्छे से देख सकते हो, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ ब्रीफली मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट तुम्हारी पोस्ट निकाली है यंग प्रोफेशनल पेमेंट इकोसिस्टम, इसकी जो एसेंशियल डिग्री है विच इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसीज, या फिर तुमने बीई बीटेक करा हो, एमई एमटेक करा हो, या फिर तुम सीए हो, तो तुम ये तुम्हारी बेसिक एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन, मतलब इतनी तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आती है तुम्हारे पास तुम्हारी डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे तुम्हें अगर तुमने पेमेंट सिस्टम में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में ऑलरेडी वर्क करा हुआ है तो तुम वो चीज़ यहाँ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हारी आ जाएगी जॉब प्रोफाइल की, तुम्हें इसमें काम क्या करना होगा, एग्जैक्ट काम क्या करना होगा। यहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड वे में मेंशन कर रखा है सारी जॉब प्रोफाइल के बारे में, पूरा काम तुम यहाँ देख सकते हो। नीचे जाके भी यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सारी चीज़ें, और जो लोकेशन है वो तुम्हारी मुंबई रहने वाली है। नेक्स्ट है तुम्हारी जॉब पोस्टिंग विच इज पॉलिसी एंड रिसर्च इन डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। यहाँ तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, बीई बीटेक या फिर सीए, ये तुम्हारा डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है इन पब्लिक पॉलिसी, पेमेंट सिस्टम, एंड ये सारी जॉब प्रोफाइल है, ये सब तुम चेक कर सकते हो पूरी जॉब प्रोफाइल को। एंड इसके बाद में जो तुम्हारी लोकेशन है वो मुंबई रहने वाली है। नेक्स्ट है तुम्हारी जो पोस्ट है वो है पॉलिसी एंड रिसर्च के अंदर, यहाँ पे तुम्हें मास्टर्स या डिग्री होनी चाहिए, या फिर तुमने पीएचडी करी हो इकोनॉमिक्स में या फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों में से किसी में भी। और जो डिजायरेबल है वो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो, ऑथर्ड एटलीस्ट वन पेपर इन रेप्यूटेड जर्नल, तो ये तुम्हारी डिजायरेबल है। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है तुमने किया हो, और ये वर्क एक्सपीरियंस है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो इकोनॉमिक रिसर्च या फिर इन सब चीज़ों के अंदर। और ये रही तुम्हारी जॉब प्रोफाइल एंड ब्रीफ, तुम्हें रिव्यू करना है रिसर्च पेपर को और ये सारी चीज़ों को, तुम्हें कंसाइज समरीज निकालनी है, ब्रीफ, बैकग्राउंड, जॉब लोकेशन वगैरह वही रहने वाली है। नेक्स्ट तुम्हारी पोस्ट है यंग प्रोफेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जो उसकी एसेंशियल मिनिमम डिग्री है वो है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल डिग्री इन एआई। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डेटा साइंस भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल किया तुमने ऑलरेडी मशीन लर्निंग के कंसेप्ट तुम्हें आते हो, तुम्हें टेक्नोलॉजीज के बारे में पता हो, तुम्हें एआई के बारे में पता हो, तो ये तुम्हारे डिजायरेबल है। और वर्क एक्सपीरियंस के अंदर है कि तुमने ऑलरेडी एआई के ऊपर रिसर्च करी हो, ये सारा तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है। तुम्हें ऑलरेडी तुमने टेक्नोलॉजी पॉलिसीज और इन सब टॉपिक्स के अंदर तुमने रिसर्च करी हो। ये रही तुम्हारी जॉब प्रोफाइल, यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी ये पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में कि तुम्हें करना क्या है। तो नेक्स्ट पोस्ट निकाली तुम्हारी यंग प्रोफेशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो इसमें तुम्हें एसेंशियल डिग्री चाहिए विच इज पोस्ट ग्रेजुएट या फिर टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल डिग्री इन क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। अगर तुमने ये डिग्री कर रखी है तो तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो उसके डिजायरेबल है वो तुम यहाँ चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस, तुमने ऑलरेडी क्वांटम टेक्नोलॉजीज के अंदर काम करा हुआ है तो तुम डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। जो जॉब प्रोफाइल है वो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, तुम इसको डिटेल्ड वे में देख सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारी जो पोस्ट है विच इज यंग प्रोफेशनल डेटा एनालिसिस, इसमें जो एसेंशियल डिग्री है विच इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स, एंड जो डिजायरेबल है वो है CFA FRM प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तुम्हें अगर एक्सेल आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो यार। और जो डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस है, तुमने अगर तुमने पहले काम किया हुआ है किसी भी एज अ डीलर इन एनी बैंक, या फिर तुम्हें मनी मार्केट के अंदर थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट तुम्हारी डेटा एनालिसिस एंड पॉलिसी रिसर्च, जिसमें जो मिनिमम डिग्री चाहिए वो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या तुम पोस्ट ग्रेजुएट भी हो यार कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो सारे बच्चे इसके अंदर एलिजिबल हैं, वो सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और तुम्हारे डिज़ायरेबल है कि तुम्हें पाइथन या फिर आर लैंग्वेज आनी चाहिए और एंड मशीन लर्निंग और ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर तुम्हें आती है तो बेस्ट है यार, तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एक्सपीरियंस है वो रिलेटेड फील्ड्स के अंदर है। जो जॉब प्रोफाइल है ब्रीफ के अंदर, वो यहाँ तुम्हें पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में दे रखा है कि तुम्हें क्या क्या काम करना है। डेटा माइनिंग, प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन, प्रोवाइडिंग डायनेमिक इंटरैक्टिव रियल टाइम डैशबोर्ड, क्वालिटी रिसर्च। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो देखो, ये जो जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली है, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है। यहाँ पे तुम्हें, अगर तुम इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें किसी और पार्ट टाइम वर्क या कुछ और काम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, इसी में तुम्हें काम करना है। नेक्स्ट जो तुम्हारी लोकेशन रहने वाली है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो मुंबई रहने वाली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वो 3 साल का रहने वाला है, वो एक्सटेंड भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। जो नोटिस पीरियड है, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। जो तुम्हारी मिनिमम लीव्स या वर्किंग आवर्स है, तो तुम्हारे ऑफिस वर्किंग आवर्स तो यहाँ मेंशन है। उसके बाद में जो तुम्हारी लीव्स है वो तुम 15 दिन की लीव ले सकते हो इन अ कैलेंडर। एंड मंथली स्टाइपेंड तुम्हारा रहने वाला है विच इज़ अ फिक्स स्टाइपेंड ऑफ 1,50,000 रुपीज़। तो बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड यहाँ पे दे रहे हैं ये लोग तुम्हें। ये तुम्हारा मंथली रहने वाला है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। तुम्हारे, तुम आगे देख सकते हो अकोमोडेशन वगैरह, तुम्हें अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होगा, पर तुम्हारा परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें और भी मेंशन है। अब अप्लाई करने का है वो भी मैं तुम्हें आगे बता देती हूँ। यहाँ पे तुम्हें सारा एग्रीमेंट वगैरह फिल करना है। और देखो, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो तुम्हें क्या करना है, अप्लाई करने के लिए बेसिकली तुम्हें स्कैन्ड कॉपीज़ को सबमिट करना है। अब मैं बताती हूँ स्कैन्ड कॉपीज़ कौन सी। देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे, तुम्हें इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसको प्रिंट आउट करने के बाद में तुमको इसको फिल करना है। तो सब बताती हूँ प्रोसेस। देखो, डॉक्यूमेंट कौन कौन से नीडेड है वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तुम्हारा सीवी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड तुम्हारा डिग्री के सर्टिफिकेट्स हैं। थर्ड तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। देन तुम्हारा एकेडमिक एंड पॉलिसी राइटिंग है। देन तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर है फॉर एनी प्रोफेशनल पर्सन। तो ये तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर भी जाएगा अगर जहाँ तुमने पहले काम किया हो उसका। अब जो सब्जेक्ट लाइन रहने वाली है ईमेल की, उसमें तुम्हें लिखना है वाईपी एप्लीकेशन और पोस्ट कोड। अब जो मैंने पोस्ट कोड किया था, देखो अभी ये जो पोस्ट है इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है ये कोड, दिस इज द पोस्ट कोड। तुम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तुम्हें ये पोस्ट कोड मेंशन करना है ईमेल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारी सब्जेक्ट लाइन रहने वाली है वो यही रहने वाली है। उसके बाद में जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 6 जुलाई है। तो बहुत जल्दी एप्लीकेशन क्लोज होने वाले हैं और कोई भी मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है इसको अप्लाई करने का। तुम्हें सिर्फ ईमेल ही करनी है, जो ईमेल दे रखी है स्पेसिफिक ईमेल पे तुम्हें ईमेल करनी है। तुम सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए तभी अप्लाई करना है इसके अंदर। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम एलिजिबल नहीं होते बट हम अप्लाई कर देते, तो ऐसा नहीं करना। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले तुम्हारी स्क्रीनिंग होगी, तुम्हारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा। मैं वापस बता देती हूँ, सबसे पहले तुम्हारी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग या फिर तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग, फिर वेरीफाई होगा। उसके बाद में जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू कॉल आएगा थ्रू ईमेल ओनली। तुम्हारे पास कोई कॉल नहीं आएगा, कोई पोस्ट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हारे पास जो इंटरव्यू कॉल है वो थ्रू ईमेल ही आने वाला है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद में तुम्हें इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन जाना पड़ेगा। यहाँ पे तुम सारी चीज़ें देख सकते हो। अब देखो, जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तुमको यहाँ सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें इसमें फिल कर लेना। उसको फिल करने के बाद में तुमको ईमेल करना है इसको। अब देखो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, तुमको इन सब चीज़ों को फिल करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से फिल करना है। यहाँ पे लैंग्वेजेस वगैरह, और यहाँ लास्ट में आएगा तुम्हारे पास तुम्हारा डिक्लेरेशन। यहाँ पे तुम्हें अपना नाम लिखना है, आई कॉमा यहाँ पे डैश में जो आया है यहाँ पे तुम्हें अपना नाम लिखना है, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। ऑल्सो ये तुम्हारा डिक्लेयर करेगा कि तुम ऑफिशियल तुम इसमें अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हारा सिग्नेचर वगैरह आएगा, नेम आएगा, प्लेस आएगी, डेट आएगी, एंड ऑल्सो तुम्हारी फोटोग्राफ भी आने वाली राइट साइड में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा एंड सारी डिटेल्स हम लोगों ने कवर कर ली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके सारी चीज़ें, कैसे तुम्हें अप्लाई करना है, मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार। और अगर तुम नए हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।